SSD 13. This is the book cover. Pearl Standard 4, Sam 2. Take out the book. See the page number 235 of the textbook. Chapter number 5, Transport and Communication. Children, what is transport and what is communication? ट्रांसपोर्ट मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए जो भी व्हीकल, जो भी मीन्स ऑफ थिंग्स वी यूज़, दैट इज़ कॉल्ड ट्रांसपोर्ट. जैसे कि मुझे यहाँ से दिल्ली जाना है तो मैं एरोप्लेन से जाऊँगी, ट्रेन से जाऊँगी या बस से जाऊँगी या खुद की ओन कार से जाऊँगी. तो ये हो गए मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हो गए. अब मुझे किसी से बात करनी है तो मैं फ़ोन यूज़ करूँगी या फिर मैं दूसरा कोई the lesson name is Transport and Communication. On this lesson we are going to see about transport and communication. Here is explanation of transport and communication in animated form. First I will explain into animated form, then I will explain the chapter. Okay, so be ready for the explanation. Here's the father and father's daughter. They are talking to each other and the whole lesson is based on the communication of father and daughter. अब मैंने देखो वर्ड यूज़ किया कम्युनिकेशन. कम्युनिकेशन मीन्स बातचीत, एक दूसरे से हम जो कन्वर्सेशन करते हैं उसे कहते हैं कम्युनिकेशन. तो व्हाट द गर्ल से, पापा I want to know about the old and new modes of transport. मुझे नए और पुराने modes of transport जानने हैं, बताइए आप. पापा बोलते हैं early humans traveled on foot. जब पुराने ज़माने के थे, जो लोग आदि मानव थे, वो कैसे चलते थे? वो पैदल चलते थे, क्योंकि तब है ना व्हील इन्वेंट ही नहीं हुआ था. जब व्हील इन्वेंट हुआ उसके बाद कार्ट बना, बुलक कार्ट बना और धीरे धीरे आज की जो मॉडर्न व्हीकल्स हैं वो बने. व्हीकल्स मतलब वाहन. देन दे इन्वेंटेड द व्हील एंड स्टार्टेड मेकिंग कार्ट्स. व्हील बनने के बाद कार्ट बनाया और कार्ट बनाने के बाद ट्रांसपोर्टेशन शुरू हुआ. जो अर्ली मैन्स थे ना वो लोग ने कैसे व्हील बनाया? पहले लॉग्स मतलब पूरे लकड़ी के जो थड रहते हैं, मोटा सा जो स्टैम्प रहता है उसका, तो उसे ट्रंक कहते हैं. उसका जो काट लिया जाता है ना स्ट्रेट उसे लॉग्स कहते हैं. ओके, तो वो ट्रंक को काट के वो लोग ने पीसेस बनाए और राउंड पीसेस मिल गए. अभी इन्होंने व्हील बनाया और उसको एक्सेल के अंदर जॉइंट करके रोटेट करने लगे और जो वज़न उठा के ले जाते थे अब उनका वज़न काफ़ी कम हो गया उठाना, क्योंकि व्हील सामान उठा ले जा रहा था. तो इन दिस वे द व्हील इज़ इन्वेंटेड. व्हील पॉटर व्हील में भी आ गया. तो पॉटर व्हील में नया पॉटरी बनाना मीन्स कुम्हार लोग भी यूज़ करने लगे. इस तरीके से व्हील एक बहुत बड़ा इन्वेंशन है. जैसे फायर एक बहुत बड़ा इन्वेंशन है हमारी लाइफ में, वैसे व्हील भी एक बहुत बड़ी इन्वेंशन है. व्हील आने की वजह से क्या हुआ? बड़ी इंडस्ट्रीज भी व्हील पे ही डिपेंड करती है. मीन्स जो सर्कल मोशन में जो भी ये उनकी मशीनरी चलती है, दैट ऑल आर बेस्ड ऑन द कंस्ट्रक्शन ऑफ व्हील. इन दिस वे द व्हील इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन अवर डे टू डे लाइफ. They were pulled by animal. कार्ट जो है ना एनिमल्स खींच के ले जाते थे. However, these were slow modes of transport. जबकि ये बहुत स्लो है. आप बुलक कार्ट में स्कूल से घर आओगे तो कितना टाइम लगेगा? How much time it will take? It will take very long time. Whereas if you travel on rickshaw or on this one motorcycle, then it will take a less time. So children, if you travel on bike or on a motorcycle or in car, there you will reach school very soon. और बुलक कार्ट पे आए तो कितना टाइम लगेगा? बुलक को तो डायरेक्शन भी नहीं पता, उसे बार हमें हाँकना पड़ता है. Today there are fast modes of transportation which can cover long distances. Very less time. आजकल तो एकदम फास्ट
मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आ गए हैं जो लंबी लंबी दूरी को कुछ ही मिनटों में या घंटों में कंप्लीट कर लेते हैं। अब फास्ट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट में कौन सा आ गया? एरोप्लेन आ गया है, बुलेट ट्रेन्स आ गई है। ये बहुत स्पीड में चलने वाले व्हीकल्स और ट्रांसपोर्टेशन है। इंडिया हैज़ वेल डेवलप्ड नेटवर्क ऑफ ट्रांसपोर्ट। अब इंडिया के पास एक अच्छा नेटवर्क है पूरा। जैसे नेटवर्क किसे कहते हैं? जो एक दूसरे से लिंक होता है। जैसे रोड्स आर लिंक्ड विद ईच अदर, वी कैन मूव फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट वेरी इजीली wherever the airways are linked, the roadways are linked and waterways are linked with each other. So India has well developed network of transportation. Our country has a large network of roads. हमारे पास बड़ी नेटवर्क है रोड की। The roads are either metalled or unmetalled. रोड कच्चे होंगे, metalled होंगे या फिर पक्के होंगे। Metalled means, let's see what's a metalled roads. Most roads in cities are and towns are metalled. Unmetalled roads are generally found in village. जो कच्चा रोड रहता है वो क्या रहता है? गाँवों में रहता है। और सिटी और विलेज का रोड्स कैसा रहता है? पक्का रहता है, तो इसलिए उसे मेटल्ड कहते हैं। और जो कच्चा मिट्टी वाला रोड रहता है उसे कहते हैं अनमेटल्ड। The most important road in India are the national हाईवे एंड द स्टेट्स हाईवेज। अभी हमारे पास नेशनल हाईवे है और स्टेट हाईवे है। नेशनल हाईवे कैसे होती है? ये स्टेट और स्टेट्स को लिंक करती है और ये फास्ट रहती है। यहाँ पे हम एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाते हैं। जैसे मुंबई से आते वक्त या फिर अहमदाबाद जाते वक्त आप देखोगे आपको नेशनल हाईवे मिलेगा। और स्टेट हाईवे, व्हाट्स द स्टेट हाईवे? द स्टेट हाईवे कनेक्ट्स दिस वन डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट ऑफ द स्टेट्स। हमारे एक दूसरे के जिले जो रहते हैं उन्हें कनेक्ट करते हैं, उसे सब हाईवे भी बोलते हैं और उसे स्टेट हाईवे भी बोलते हैं। यस, व्हाट द पापा से यस आई नो पापा। बच्ची बोलती है यस आई नो, मुझे पता है पापा। नेशनल हाईवे है, स्टेट हाईवे है। द नेशनल हाईवे कनेक्ट स्टेट कैपिटल्स एंड अदर बिग सिटीज़ एंड टाउन्स। नेशनल हाईवे क्या क्या कनेक्ट करता है? स्टेट कैपिटल्स को, सिटीज़ को और टाउन्स को एक दूसरे के साथ में कनेक्ट करता है। जैसे कि हाईवे पे से जो रोड चला जाएगा वो हो जाएगा स्टेट रोड हो जाएगा, और जो पूरे स्टेट्स को कनेक्ट करता है, कैपिटल्स को कनेक्ट करता है, उसे बोलेंगे नेशनल हाईवे। द स्टेट हाईवे कनेक्ट द सिटीज़ एंड टाउन विद इन द स्टेट्स एंड विद द नेशनल हाईवे। नेशनल हाईवे से लेकर मैंने बताया जैसे वैसे सिटीज़ और टाउन तक उस स्टेट के ले जाने वाले रोड को हम कहते हैं स्टेट हाईवे। लेट मी टेल यू अबाउट द रेलवे फर्स्ट। अब ट्रांसपोर्टेशन में पहले हम सीखने वाले हैं रेलवे के बारे में। रोड्स के बारे में सीख लिया। दो टाइप के रोड्स, मेजर रोड्स रहते हैं, एक है नेशनल हाईवे और दूसरा है स्टेट हाईवे। नेशनल हाईवे क्या होता है? जो स्टेट्स को इंटरलिंक करती है, स्टेट्स मतलब राज्य को इंटरलिंक करती है, उसे कहते हैं नेशनल हाईवे। एंड व्हाट इज स्टेट हाईवे? स्टेट हाईवे the highway which interlinks the cities and town of the state. They connect all parts of India. At the time of independence, the train were run by steam engine. अब जब स्टार्टिंग में जो पढ़ी है, जेम्स वॉट ने क्या इन्वेंट किया? जेम्स वॉट इन्वेंटेड steam engine. So what the steam engine does? Steam engine pulls the engine of the railway. So here the invention started and जेम्स वॉट ने ये स्टीम इंजन बना ली है। पैसेंजर्स को, माल को ले जाने के लिए ये इंजन यूज़ हुई। तो जब इंडिपेंडेंस हुआ था तभी फर्स्ट रेलवे वाज स्टार्टेड फ्रॉम थाने टू मुंबई, that is CST. Now today it's a CST. So this first train was just started and it was a steam engine. तो अभी आज हमको कौन सी टाइप के रेलवेज मिले हैं? इलेक्ट्रिक हो गए हैं, मैग्नेटिक हो गए हैं। अब रेलवे में भी काफ़ी इन्वेंशन हो गया है। They were replaced by diesel and electric engine. अब जो स्टीम इंजन था जो बहुत स्लो था,
फिर उसके बाद कोयले से चलने वाली कोल इंजन आ गई, फिर इसके बाद डीजल वाली इंजन आ गई, अब इलेक्ट्रिक इंजन आएगी। नाउ इलेक्ट्रिक इंजन इज रिप्लेस विद द मैग्नेटिक इंजन, सॉरी मैग्नेटिक ट्रैक्स। दिस इंक्रीज द स्पीड ऑफ ट्रेन। अब जो इलेक्ट्रिक इंजन आ गई वो स्पीड बढ़ा दी है, बहुत फास्ट चलते हैं। जैसे बॉम्बे की लोकल्स देखोगे आप तो उसकी पूरे इलेक्ट्रिक इंजन से, इलेक्ट्रिक से चलने वाली ट्रेन्स रहती है। These were replaced by diesels and electric engine and increase the speed of train। ये आपको लोकल की पिक्चर दिख रही है, दिस इज द लोकल पिक्चर। और ऐसे ऊपर ऊपर जो रहती है दैट इज कनेक्टेड विद द वायर्स ऑफ इलेक्ट्रिक एंड ऑल द स्ट्रेंथ इट गेट फ्रॉम द इलेक्ट्रिसिटी। तो आपको अब समझ जाना चाहिए कि इलेक्ट्रिसिटी एक पूरी ट्रेन लाखों पैसेंजर्स को खींच के ले जा सकती है। तो यू शुड नॉट प्ले विद द इलेक्ट्रिक सर्किट एट ऑल। Nowadays, trains such as Rajdhani Express and Shatabdi Express travel at the speed of 120 to 130 km per hour। तो ये 130 से 120 से लेके 130 किलोमीटर प्रति घंटे दौड़ने वाली ट्रेन है। कौन सी है? शताब्दी एक्सप्रेस और राजधानी एक्सप्रेस। हम कहते हैं ना कोई जो बहुत फास्ट काम करता है या बहुत दौड़ता है उसे बोलते हैं अरे अरे रुको, कहाँ राजधानी जैसे जा रहे हो। इन सम सिटीज़ देयर आर मेट्रो ट्रेन्स। अभी जो मैं मैग्नेटिक फील्ड वाली बात कर रही थी वो ये वाली ट्रेन है, दैट इज़ मेट्रो ट्रेन। दिस ट्रेन मूव्स ऑन द एलिवेटेड और अंडरग्राउंड ट्रैक। एलिवेटेड मीन्स उसको कोई इलेक्ट्रिसिटी नहीं लगती है, बस एक मैग्नेटिक फील्ड पे वो दौड़ने वाली अंडरग्राउंड ट्रेन्स है। द मुंबई हैज़ वेल कनेक्टेड नेटवर्क ऑफ लोकल ट्रेन। अभी ये है लोकल ट्रेन मुंबई की और वो एक दूसरे से कनेक्टेड है। वहाँ पे बहुत अलग अलग सेक्शंस है, जैसे वेस्टर्न रेलवे, सेंट्रल रेलवे, हार्बर रेलवे और दूसरे भी बहुत सारे अलग अलग उसमें सेक्शंस हैं। तो अलग अलग सेक्शंस जैसे वेस्टर्न रेलवे पूरी मुंबई सेंट्रल से लेके विरार तक दौड़ती है, आगे दहानू तक भी अभी ट्रेन चालू होगी। सेंट्रल रेलवे जो है वो CST दैट इज़ छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस है, जिसका पहला पुराना नाम था VT दैट इज़ विक्टोरिया टर्मिनस। उसके बाद उसको चेंज करके छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस रखा गया। वो वहाँ से लेकर पूरा कहाँ तक जाती है, खपोली करके एक स्टेशन है वहाँ तक जाती है। और दूसरे हैं वाशी, न्यू बॉम्बे, ये सब अलग अलग सेक्शंस बना दिए गए हैं। तो इस तरीके से पूरी वाइडली स्प्रेड है मुंबई में। विच इज़ द चीपेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट पापा? द गर्ल इज आस्किंग कौन सा सबसे सस्ता मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है? Water transport is the cheapest mode of transport and most suitable transport vary for the heavy goods। अभी सस्ता क्यों है वाटर ट्रांसपोर्ट? क्योंकि इसके जो रोड कंस्ट्रक्शंस हैं, रास्ता बनाने के लिए हमें कोई ज़रूरत नहीं है और व्हीकल्स भी एक बार बनाएंगे तो कई सालों तक पानी में आराम से वो तैरते हैं। तो इसलिए वाटर ट्रांसपोर्ट है ना सबसे चीपेस्ट है, सबसे सस्ता है। और ये हैवी गुड्स ले जाने के लिए शिप्स में, स्टीमर्स में बड़े बड़े हैवी सामान लाद कर आसान से ले जाया सकता है, जो दूर दूर देशों से लाया जा सकता है और दूर दूर देशों में ले जाया सकता है। दिस वी कैन सेंड द गुड्स, हैवी लोड्स टू द डिफरेंट कंट्रीज, दैट इज इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट। Passenger ships carry people, cargo ships transport goods, tanker ships carry petroleum and oil। अभी ships में भी 3 प्रकार के दे दिए हैं, 3 types of ships are there। One is a passenger ships। What the passenger ships do? It carries the people। And what the cargo ship do? It's goods को ट्रांसफर, goods means सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं। अभी दूसरे खाड़ी देशों से, गल्फ कंट्रीज से क्या आता है? पेट्रोलियम आता है। तो दिस टैंकर शिप्स कैरीज द पेट्रोलियम फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री।
एंड विच इज़ द फास्टेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट पापा? अभी स्लोएस्ट मोड तो हमको वाटर ट्रांसपोर्ट समझ गया, तो फास्टेस्ट कौन है? तो बोलते हैं एयरप्लेन। जो एयरवेज है वो एयरप्लेन सबसे फास्टेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है। एयरप्लेन्स आर द फास्टेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। मेजर सिटीज़ एंड टाउन्स ऑफ इंडिया आर कनेक्टेड बाय एयरवे। और सबसे फास्टेस्ट एरोप्लेन है और बहुत सारी सिटीज़ को कनेक्ट किया गया है एरोप्लेन से। Aeroplane transport people and goods, especially perishable goods such as fresh fruits, glass. एरोप्लेन क्या करता है? पैसेंजर्स को ले जाता है एक देश से दूसरे देश, अपने कंट्री में भी स्टेट इंटर स्टेट ले जाता है। और ज़्यादा करके जो गुड्स ख़राब हो जाने वाले जैसे फ्लावर हो गए, फ्रूट्स हो गए, ये जल्दी ख़राब हो जाते हैं ना, तो ये सारी चीज़ों को एक देश से दूसरे देश या स्टेट से दूसरे स्टेट पहुंचाने का काम एरोप्लेन करता है। या फिर पता है जो लेटर्स हमको पार्सल्स पहुंचाने रहते हैं इंटर स्टेट्स, और जो दैट आर वेरी फास्ट है, जैसे मुझे आज भेजा कल पहुंचा देना है तो आई हैव टू सेंड इट बाय एयरवेज, ओके। और मुझे दूसरे कंट्री में भी पार्सल भेजना है तो मुझे एयरवेज यूज़ करना पड़ेगा। एंड वेजिटेबल्स टू फार ऑफ प्लेस, सम एरोप्लेन्स ऑल्सो कैरी मेल। अभी देखो मेल भी ले जाता है। मेल मतलब वही लेटर्स और पार्सल्स को मेल किया जाता है। बोथ गवर्नमेंट्स एंड प्राइवेट एयरलाइंस ऑपरेटेड इन अवर कंट्री। हमारे देश में गवर्नमेंट का भी है और प्राइवेट भी है, जैसे किंगफिशर हो गया। एयर इंडिया से गवर्नमेंट, वहाँ का रेट कम होता है, गवर्नमेंट वाले प्लेन्स का कम होता है, और प्राइवेट जेट्स जिनकी रहती है, एरोप्लेन्स रहती है, उसका थोड़ा फेयर ज़्यादा होता है। हेलीकॉप्टर्स आर यूज्ड इन एरिया दैट आर डिफ़िकल्ट टू रीच। अभी हेलीकॉप्टर स्पेशली हमारे जवान लोग यूज़ करते हैं। जवान मीन्स सोल्जर्स, दे आर यूजिंग सोल्जर्स, एंड मोस्टली वाइट दे आर यूजिंग दिस हेलीकॉप्टर्स टू रीच इन द डिफ़िकल्ट एरिया। फॉर एग्जाम्पल द peak of Himalaya, or in the area of where the snow falls, or some they reaches by where the natural calamities arise. For example, कहीं पे फ्लड आ गया है तो वहाँ पे जाना मुश्किल है, क्योंकि सारे इंटरलिंक्स टूट चुके हैं, रेलवे टूट चुका है, रोड्स टूट चुके हैं, ब्रेक हो गए हैं, तो वी कैन यूज़ द हेलीकॉप्टर दैट टाइम। They are used to drop food and medicines and rescue the people during natural disaster. Natural disaster जब आता है, कुदरती आपदा आती है, तो ये लोग क्या करते हैं? खाना पहुंचाते हैं, मेडिसिन पहुंचाते हैं, और लोगों को बचाने का भी काम करते हैं हेलीकॉप्टर से। This was so much fun. Thank you पापा। लड़की बोलती है बहुत मज़ा आया, थैंक यू। नेक्स्ट टाइम आई विल टेल यू अबाउट द डिफरेंट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। अब मैं दूसरी बार डिफरेंट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन एक्सप्लेन करूँगा। तो अब हमारा लेसन स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे सेशन ख़त्म हो गया, द सेशन एंड्स। आई होप यू हैव एंजॉयड दिस एनिमेटेड सेशन। थैंक यू चिल्ड्रन।